Hi guys, welcome or welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for CLAT 2023 from September 2022 100 days strategies. यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं yes, आपका जो एग्जाम है वो है 18 दिसंबर 2022 को. ये CLAT 2023 है जो 2022 के अंदर हो रहा है. इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है. अगर अभी तक आपने फॉर्म्स फिल नहीं करे हैं तो जल्दी से अपने फॉर्म्स को फिल कर दीजिए. आज की वीडियो में मैं आपका एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ कि क्या आप जीरो से, क्या आप बिल्कुल स्क्रैच से इन 3 मंथ्स के अंदर, जो अभी आने वाले 3 मंथ्स है, इसके अंदर आप क्लैट की प्रेपरेशन कर सकते हो, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ एक बढ़िया स्ट्रैटेजी जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि क्या ऑर्डर होना चाहिए सब्जेक्ट्स का, क्या ऑर्डर होना है टॉपिक्स का, जो जिससे आप जहाँ जैसे आपको पढ़ना चाहिए. ठीक है ना, ऑर्डर बता दूंगी कि ये टॉपिक्स पहले करो एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू हैव टू स्टडी. देखिए ये बहुत ही डिफरेंट है बिकॉज बहुत बच्चे बोल रहे थे कि हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए. तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी है कि आपको कैसे फाउंडेशन बनाना है, फिर कैसे प्रैक्टिस करना है, कितने दिन फाउंडेशन पे लगाने, कितने दिन आपको प्रैक्टिस पे लगाने हैं, वो सब मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया आप लोगों के लिए. फिर दिया है डे टू डे शेड्यूल, उसको अच्छे से आप लोगों को समझाया है एंड बहुत सारी मोटिवेशन भी है इस वीडियो में. तो अगर आप एक ड्रॉपर हैं, अगर आपके 12th के बोर्ड्स हैं, ये वीडियो आपको जरूर देखना है. आप कोचिंग ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे, ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी. एंड यू कैन ऑल्सो बुक अ 1-on-1 सेशन विद मी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड ऑल्सो गाइस, आप कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस करें तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम वेयर देवर नेम @IamLogiri. एंड टेलीग्राम पर भी है, टेलीग्राम का नाम है लॉगरी. एंड दैट्स दैट. चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Current affairs की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना. तो करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको एवरी डे यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम. ठीक है, आई नो ये अभी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये हमारा, बट एग्जाम के अंदर इकलौता ऐसा सेक्शन है जो हम 10 to 12 मिनट्स में सॉल्व कर पाते हैं. कितने मिनट्स में? 10 to 12 मिनट्स में हम सॉल्व कर पाते हैं. एंड कितने मार्क्स दे सकता है कि अराउंड अबाउट 35 क्वेश्चंस आ जाते हैं इस सेक्शन में से. एंड अगर हम अच्छे से मेहनत कर जाते हैं तो हम 20 to 25 के बीच में स्कोर कर सकते हैं. 20 to 25 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे कंसिस्टेंटली. देखिए प्रॉब्लम आज ये आ रही है कि इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि हम किसके लिए जाएं. देखिए जो मैं रिसोर्सेज बता रही हूँ, अगर आप उनके लिए नहीं भी जा रहे हैं, सबसे पहले तो क्लैट के लिए हर रिसोर्स इज नॉट इनफ. क्योंकि क्लैट के अंदर देखिए आपको ऑब्वियसली करंट इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए एंड आपको उनकी एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड जो है, मतलब जो चीज़ें करंट इवेंट्स में आगे उनकी बैकग्राउंड न्यूज़, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड कवर करनी पड़ती है. राइट. तो नॉट ऑल द रिसोर्सेज आर इनफ, जो कि दूसरे एग्जाम्स के लिए इनफ हो सकते हैं बट क्लैट के लिए वो इनफ नहीं है. राइट. तो क्लैट के लिए आपको जो मतलब रिसोर्सेज चाहिए उसके अंदर एक अच्छी अमाउंट ऑफ, ज़्यादा भी नहीं इन्फॉर्मेशन कवर होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, एक परफेक्ट वो बैठना चाहिए. ठीक है ना, ये भी ना हो कि आप बहुत कम पढ़ रहे हो और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उस चीज़ को याद करना. राइट. तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो अगर हम देखें कि कैसे क्या करना है हमें करंट अफेयर्स के लिए, देखिए आई नो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट बट ये करना पड़ेगा आपको बिकॉज करंट अफेयर्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्लैट के नहीं चाहिए, आपको हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स चाहिए. देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको द हिंदू पढ़ना स्टार्ट करना होगा. आई नो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, बच्चों को समझ नहीं आता क्योंकि उनको बैकग्राउंड नहीं पता होती उस न्यूज़ की. वो प्रॉब्लम मैंने अब आपकी सॉल्व कर दिया बिकॉज मैंने स्टार्ट कर दी है द हिंदू के एनालिसिस करना ऑन माई चैनल एजुगिरी. ठीक है ना. तो यहाँ पर मैं लाइव बिल्कुल 6 to 7 PM हमारा लाइव सेशन होता है, वो आप अटेंड कर सकते हैं. अगर 6 to 7 PM आप फ्री नहीं है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं. इसका बेस्ट तरीका जो मैं आपको बता देती हूँ वो ये है कि आप 2x पे या जो स्पीड बढ़ा देते हैं, आपको तो ज़्यादा पता है मेरे से, उस पर आप लेक्चर देखिए. ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए एंड
जैसे अगर आज का लेक्चर है वो कल देखे जब भी आप फ्री हो, मतलब एक दिन पीछे चलो न्यूज़ में कि जब आप स्लॉट में फिक्स इन कर सकते हो ना न्यूज़पेपर एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग आप न्यूज़पेपर एनालाइज करो। प्लस आपको मार्क्ड न्यूज़पेपर, जैसे मार्क्ड न्यूज़पेपर जो होता है वो अवेलेबल करवाया जाता है इसके टेलीग्राम के ग्रुप पे जिसका नाम है एजुगिरी, राइट, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है बिकॉज यहाँ पर मैं आपको नोट्स भी बता देती हूँ कि ये चीज़ जो है ये नोट करनी है। बिकॉज बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी जब मैंने कहा कि नोट्स बनाए तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं चल रहा क्या नोट करना है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व, एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, याद भी करवा देती हूँ पॉइंटर वाइज, ठीक है। बहुत सारी न्यूज़ हम साथ साथ में ही याद कर लेते हैं। संडे को टेस्ट भी लेती हूँ, दिस इज फॉर फ्री। संडे को 5 PM हमारा टेस्ट होता है जिसके अंदर आपका टेस्ट हो जाता है कि हाँ आपको कितनी चीज़ें याद हो रही है, और साथ में ही संडे को रिविजन भी हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके अंदर आप द हिंदू कवर कर सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ @IamLogri के नाम से, तो वहाँ से आप जो पोस्ट हैं वो पिक कर सकते हैं, राइट। तो ये तो करना ही है। प्लस नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको करने होते हैं करंट अफेयर्स लर्न। अगर करंट अफेयर्स लर्न करने हैं तो आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है एक बार करंट अफेयर्स पढ़ने से आपको लर्न हो जाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, एंड फॉर रिविजन यू नीड नोट्स, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पढ़नी है करंट अफेयर्स की मैगजीन। यू कैन पिक अप एनी मैगजीन। देखिए करंट अफेयर्स की मैगजीन में मैं कहूँगी कि आप विजन IAS या दृष्टि IAS में से कोई भी एक पिक कर ले, ये बहुत ही अच्छी मैगजीन है। देखिए सबसे पहले इसका बेनिफिट इज आपकी एक्स्ट्रा न्यूज़ कवर हो जाती है। एक्स्ट्रा न्यूज़ मतलब जो द हिंदू में मिसिंग थी वो आपकी यहाँ पे कवर हो जाती है। येस, द हिंदू में सारी न्यूज़ नहीं कवर होती, कुछ न्यूज़ जो होती है वो मिसिंग होती है, तो वो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। उसके लिए जैसे बहुत बच्चे जो होते हैं वो द हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टेड मैगजीन्स पे डिपेंड करो कि वो आपके एक्स्ट्रा न्यूज़ कवर कर देंगे। बिकॉज इन लोगों ने तो रिसर्च करनी है ना, ये तो एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो हम न्यूज़पेपर कवर करें कि हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूज़ है वो रहे, ठीक है ना, हमें अंडरस्टैंडिंग हो, बट जो एक्स्ट्रा न्यूज़ है वो हमारी मैगजीन में से कवर हो जाए। प्लस हमें रिसर्च करनी होती है क्योंकि हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बट हमारे पास रिसर्च करने का टाइम नहीं होता। देखो रिसर्च में बहुत कुछ तो मैं भी कवर करवा देती हूँ, बट एक गुड अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड इन्फो जो आपको चाहिए फॉर क्लैट एग्जाम वो इन मैगजीन्स में अच्छे से कवर होती है, राइट। अब प्रॉब्लम ये रहती है कि ये बहुत बल्कि मैगजीन्स हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि हाउ यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दीज मैगजीन्स। उसके लिए मैंने वीडियो किया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो आप इन मैगजीन्स में क्या कर सकते हैं, जिन मंथ्स के आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें से ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स को, ठीक है, नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस वुड बी अ गुड आइडिया। एंड जो बच्चे कह रहे हैं कि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, तो देखो आप रिस्क ले रहे हो, तब भी मैं कहूँगी कि अगर न्यूज़पेपर, मतलब एक तो मैं आपको कहूँगी कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, एंड नोट्स अगर नहीं बना सकते हो तो ऑब्वियसली आप रिस्क ले रहे हो। बट अगर यू आर रेडी टू टेक रिस्क कि ठीक है मैं नोट्स भी बना रही हूँ, तो एनालिसिस फिर भी सुनो, बिकॉज आपको मैगजीन भी तभी समझ में आएगी अगर आप करंट अफेयर्स की एक्सप्लेनेशन आपको पता है। तो आप मेरा सेशन जो है वो अटेंड करो एंड साथ साथ में मैगजीन पढ़ सकते हो। बट ये जो है डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये रिस्की रहेगा अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, बट फिर आप अपनी मैगजीन के अंदर नोट्स अच्छे से बनाओगे, राइट। तो ये आप कर सकते हो। एंड ड्यूरेशन का जो क्वेश्चन है, आपको ड्यूरेशन जो है, क्योंकि इस बार पहली बार हमारा जो एग्जाम है वो दिसंबर के अंदर हो रहा है, इससे पहले हमारा एग्जाम हमेशा मई के अंदर होता है, तो मिनिमम टू मिनिमम हमें जनवरी 2022 टू दिसंबर 2022 तक की न्यूज़ कवर करनी पड़ेगी, राइट। आई नो आप लोगों का बैकलॉग होगा, मतलब कुछ न्यूज़ ऐसी भी होगी, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होगी जिसमें आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। तो ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि जनवरी से लेकर अगस्त तक का आपका ऐसा है जिसमें आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, और सितंबर से लेकर प्लीज़ गाइज प्लीज़ 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 फॉलो कर लो न्यूज़पेपर, कुछ नहीं जाने वाला। अब तो क्लासेस भी ले रही हूँ यार, और क्या चाहिए तुम्हें, समझ नहीं आ रहा मुझे। जनवरी टू अगस्त के लिए आप IAS विजन या फिर दृष्टि IAS फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, मतलब अमाउंट ऑफ टाइम जो आप क्लैट प्रिपरेशन को दे सकते हैं वो कम है, तो आप विजन IAS फॉलो करिए, बिकॉज इसका 1 मंथ का 1 एडिशन ही आता है। दृष्टि IAS के 2 एडिशंस है 1 मंथ के, देयरफॉर बल्कि है, ठीक है। तो आप ये मत प्रेफर करिए। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपने मैगजीन उठाकर देखा, आपको लग रहा है कि दृष्टि IAS में पढ़ लूंगी, देखिए ये आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं होना चाहिए कि आप दृष्टि IAS स्टार्ट कर लो एंड सिर्फ 1-2 एडिशंस पढ़ो एंड और कुछ पढ़ो ही नहीं। हमें एंड टू एंड न्यूज़ कवर करनी ज़रूरी है। एटलीस्ट हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है हर मंथ की वो अच्छे से पढ़ें, एंड वी हैव टू फॉलो 1 मैगजीन अच्छे से एंड टू एंड। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमें फॉलो करनी पड़ेगी। बाकी जो हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारा हेल्प करेगा। न्यूज़पेपर हमें 18 दिसंबर सुबह भी पढ़कर जाना है। मैं पढ़ाऊंगी इस बारी 18 दिसंबर इन द मॉर्निंग वी आर गोइंग टू कवर द न्यूज़पेपर,
ठीक है, एग्जाम वाले दिन भी हम अपना न्यूज़पेपर पढ़कर जाएंगे, बिकॉज कुछ नहीं पता उसमें से क्या आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आपने जो जनवरी से लेकर अगस्त में हुआ है, तो आप यू नीड टू बी वाइज व्हेन यू चूज द मैगजीन। टाइम कम है, विजन आईएएस के लिए जाओ। टाइम ज्यादा है, फिर भी चेक करो मैं विजन आईएएस पूरी पढ़ पाऊंगी या दृष्टि आईएएस। अगर लग रहा है कि दृष्टि आईएएस बहुत बल्कि है मेरे लिए, तो विजन आईएएस के लिए जाओ। यार रिस्क तो ले रहे हो, बट इतना भी मत लो ना, मतलब जो चीज स्टार्ट करो उसको खत्म करो। ठीक है, ऑब्वियसली जो न्यूज हमारी छूट गई है वो छूट गई है, बट अगर आप एंड टू एंड कवर नहीं करो तो फिर आप एक और रिस्क ले रहे हो। एक तो आपने एक मिस आउट कर दिया कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप मिस आउट करो कि अच्छा ठीक है, आप मैगजीन में एंड टू एंड कवर कर सकते थे, वो नहीं आपने कवर किया क्योंकि आपने एक बल्कि मैगजीन उठा ली। राइट, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए आप चूज करो अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूट करता है। एंड इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी करी हुई है कि हाउ टू रीड आईएएस विजन और दृष्टि आईएएस, वो आप चेकआउट कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मैंने विजन आईएएस के लिए तो आपके सेशंस भी स्टार्ट करे हैं, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करी हूँ। जनवरी 2022 से मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, जरूर ज्वाइन इन करें इफ यू वांट टू। अगर आपको लगता है विजन आईएएस के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? और सितंबर टू दिसंबर की न्यूज़ हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 20 to 25 मार्क्स लेकर आ सकते हैं यहाँ पर, अगर हम बहुत अच्छे से अब न्यूज़ जो भी हमारे सामने आ रहा है और मैं कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से पढ़ें। प्लीज गाइज, अपना जो सोर्स है वो बार बार चेंज मत करें। अगर अभी भी आप अपनी कोई कोचिंग की मटेरियल फॉलो कर रहे थे एंड वो आपको सही लग रहा है, उसमें लग रहा है कि हाँ ठीक इन्फॉर्मेशन कवर करी हुई है, तो आप वो कंटिन्यू करें। ठीक है, अपना सोर्स बार बार चेंज मत करो एंड न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़ो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का तो वो मिस आउट आप अपने रिस्क पे कर सकते हो, बट फिर भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रखोगे ना, देन आप मैगजीन्स पर डिपेंड कर सकते हो। राइट, तो ये 1 आवर है, जो ये 1 आवर 15 मिनट्स का आपका सेशन होता है, जो गिरी पे नॉर्मली 1 आवर का होता है, उसको आप मिस मत करो। राइट, सो हमारा जो टॉपिक नंबर 1 रहेगा वो रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम कितना टाइम दे रहे हैं? 22 डेज हम ऑलमोस्ट दे देंगे। तो यहाँ देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको आप लोग क्या कर रहे हो, आप स्टेप्स मिस कर रहे हो डायरेक्टली। कुछ लोग तो मतलब मोस्ट ऑफ यू आर जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस और उनको लग रहा है कि हाँ हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से। यार ऐसे नहीं होता है, आपको जब आता ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना तो वो सही कैसे होगा? तो सबसे पहले स्टेप 1 जो आप रखोगे वो है फाउंडेशन। 7 डेज के अंदर फाउंडेशन रखोगे। कैसे? आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। राइट, ये आप करोगे, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, हर रोज आप 1 से 2 टाइप का क्वेश्चन उठाओगे। एक टाइप भी अगर आप उठा लेते तो 7 डेज में हो जाएगा, किसी दिन 2 उठा लेना तो सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो बुक्स वाली वीडियो मैंने करी हुई है, देखिए मैंने 3 मेन वीडियोस करी हुई है, वो आप एक बार देख लेना। अगर उनको देखकर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो इस वीडियो के अंदर। आई विल ट्राई कि 4 to 5 डेज तक मैं इस वीडियो के अंदर जो भी आप कमेंट करोगे ना इसके डलने के बाद, तो आई विल ट्राई कि मैं आपकी क्वेरीज लूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली वो 3 वीडियोस जरूर देख लेना। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगे कि हाँ ये ये कंफ्यूजिंग है, ये ऐसा हो रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट वो 3 वीडियोस जरूर देखना, बिकॉज वो अगेन आपको क्लैरिटी देंगी कि सिलेबस क्या है, क्या चीज़ मुझे नहीं करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, ये वाला चीज़ मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम कम है। अगेन अगर आपको मेरे साथ बिल्कुल बात करनी है तो आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, जो कि पेड है, बट फ्री में बात करनी है तो कॉमेंट्स और इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पर आपको टाइप्स बताए हो, वो टाइप आप करने लग जाओ। ठीक है, बुक बताई हुई है यहाँ पे, जीमैट की ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक अवेलेबल करवाई हुई है मैंने अपनी वेबसाइट पे www.logri.com पर। देखो जो तो आपकी टाइप्स इस बुक में से कवर हो रहे हैं, अगेन इस बुक में से कौन से टॉपिक्स पढ़ने पर्टिकुलरली वो आपको बुक्स वाली वीडियो में बताया हुआ, तो वहां से आप पिक करोगे। देखो यार, अगर मैं सब कुछ एक वीडियो में डालने लग जाती हूँ ना तो वो जाती है लंबी वीडियो, फिर लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ही लंबी वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने 3 इस बारी मेन वीडियोस तभी करनी है ताकि आप उनको रेफर करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन टाइप उठाएं। जैसे क्वेश्चन टाइप का मतलब क्या हुआ, टोन ऑफ द पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, सेंट्रल थीम, मेन थीम, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। राइट, फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो वाले टाइप आपने हर रोज कवर, एक एक टाइप को आपने अच्छे से 2 घंटे 2 आवर्स 1.5 आवर्स जो आपके टाइम है वो आपने देना है और अच्छे से कवर करना है। ठीक है, जो बुक में से ऑनलाइन देख सकते हो मटीरियल, वो एक ही, मतलब वो एक जो आपका चैप्टर क्या बनेगा उस दिन का चैप्टर में भी आप आज उठा रहे हो कि मुझे टोन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने सीखने हैं, तो आप फिर टोन वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही पढ़ोगे। जो मटेरियल आपके पास है वो पढ़ लो, जब तक समझ नहीं आता तब तक आप ऑनलाइन रेफर कर सकते हो। अगर समझ में आ गया तो फिर प्रैक्टिस पे आ जाओगे। तो 7 डेज में आपने क्या करना है, हर रोज 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व
करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। बेसिकली उसकी थ्योरी जो है वो पढ़नी है, और अगर थोड़े बहुत 3 से 4 क्वेश्चंस, 3 से 4 पैसेजेस, मतलब सिर्फ टोन वाले क्वेश्चंस पिक कर करके सॉल्व कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए। तो हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसके हमारे जो मेन टॉपिक्स बनेंगे वो हर हर रोज हमने एक टाइप का उठाना है, ठीक है। टाइप आपकी बुक्स वाली वीडियो में मेंशन है। उसके बाद नोट प्लस मार्किंग फॉर रिविजन इन फ्यूचर, ठीक है। जहां से भी आप कुछ कर रहे हो ट्राई करो कि उसके नोट्स बना लो। जैसे एक बुक में आपने जीमैट वाली बुक का प्रिंट आउट निकाल लिया मान लो, ठीक है, या फिर कुछ भी आपके पास है, आपके कोचिंग का मटेरियल है, वहां पे आप कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोचिंग का मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जीमैट वाली बुक में से कर सकते हो, जो कि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आप जीमैट वाली बुक में से प्रिंट आउट्स निकालो, जो मैंने बोला है वो पूरी बुक का प्रिंट आउट नहीं निकालना, और वहां पे अगर आपको कोई पॉइंटर इधर उधर से ऑनलाइन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो आपने ऐड कर लिया, ताकि आप रिवाइज कर सको वो टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। 7 डेज इस पे लगा दो, 7 डेज नहीं तो 10 डेज लगा दो, मतलब एक्स्ट्रा भी। बट मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जो चीज आप करोगे वो अच्छे से करोगे, ठीक है। क्योंकि ये देखो ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऐसी चीज है, कल को आप एलेट का एग्जाम दोगे, भरे पड़े रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वहां पर हेल्प करेगा। स्लैट का एग्जाम दोगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पूरा सेक्शन है। एमएचसीईटी का एग्जाम दोगे, उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। एनलैट का एग्जाम दोगे, उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। एलसैट का एग्जाम दोगे, उसमें भी आता है। तो अगर आप अच्छे से कर रहे हो ना यहाँ पर तैयारी, अगर आप हर रोज 2 to 3 आवर्स दे रहे हो क्लैट को, तो अगर मे भी आपका क्लैट हो ना हो, वैसे हो सकता है, बिकॉज आप देखो ना हर बच्चा इसी बोट में है, हर बच्चा, ठीक है। ड्रॉपर्स को छोड़कर कितने ड्रॉपर्स होते हैं, कितने ही ड्रॉपर्स सीरियस होते हैं। बहुत सारे ड्रॉपर्स अभी तक गिव अप कर चुके हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर प्रेशर है जो तुम पे नहीं है, वो प्रेशर उनका अलग ही है कि हमारा 1 साल वेस्ट हो रहा है, वो इसी प्रेशर में डूब रहे हैं, ठीक है। तुम अभी फ्लोट कर जाओगे। तो सबका ही ये सिचुएशन है, सबके ही 12th के बोर्ड के एग्जाम्स है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु गिव द एग्जाम, राइट, 12th के साथ ही मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो क्लैट क्लियर करते हैं, राइट। तो तुम्हें ये सोच कर चलना चाहिए कि जो मैं करूं वो अच्छे से करूं, नंबर 1, क्योंकि हर किसी की यही सिचुएशन है। तो मे बी मैं जो कर रहा हूं अगर मैं अच्छे से कर रहा हूं, मे बी मैं अच्छा स्कोर कर जाऊं एग्जाम में। होता है ऐसा, बहुत बच्चों के साथ होता है, ठीक है। कमेंट्स देख लेना, बहुत सारे बच्चे लास्ट के 7 to 15 डेज में जब 8-8 घंटे लगा देते हैं, उनको कोई ना कोई एनएलयू मिल जाता है, कोई ना कोई एनएलयू मिल जाता है। तो अपनी मेहनत करनी तुम क्यों छोड़ रहे हो? वाई आर यू गिविंग अप? तुम गिव अप कर दोगे तो साथ वाले का फायदा हो जाएगा, बढ़िया है, तुम तो रेस से बाहर ही हो गए ना, तुम तो रेस में भागे ही नहीं। तुम तो धीरे धीरे टॉर्टोइस ही बन जाओ, रैबिट मत बनो। रैबिट और टॉर्टोइस की स्टोरी तो हम सबने सुनी होती है। टॉर्टोइस बनना है तुम्हें यहाँ पे, धीरे 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 चलते रहो। टॉर्टोइस का मतलब हर रोज 3 से 4 घंटे नहीं दे सकते, 2 से 3 घंटे तो दे सकते हो ना। मुझे पता है हर बच्चा 2 to 3 आवर्स निकाल सकता है अगर वो एडजस्टमेंट्स कर ले। यार तुम इतना सोशल मीडिया पे बैठे होते हो, टेलीग्राम का हर ओपिनियन तुमने वहां पर पोस्ट करना है, हर कमेंट के अंदर इतने लंबे लंबे तुम आंसर्स लिखते हो। अगर तुम वो सब छोड़कर पढ़ने लग जाओ तो मेरे ख्याल से तुम्हारा क्लास में रैंक बड़ा आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद स्टेप 1 हमारा फाउंडेशन हो गया। स्टेप 2 के अंदर हमें चाहिए करेक्ट आंसर प्लस राइट माइंडसेट। अब यहाँ पर क्या है, हमने समझ लिया कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। अब हमारा आता है कि हमें वो थ्योरी अप्लाई करनी है, और वो कैसे आएगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस के अंदर मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि बैक टू बैक 4 to 5 आरसी सॉल्व करो, नहीं नहीं। इस स्टेज में चाहे आप एक आरसी सॉल्व करो, चाहे आप आधे घंटे में एक आरसी सॉल्व करो, बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज आप शुड हैव रीजन फॉर एलिमिनेटिंग द आंसर एंड चूजिंग द आंसर, ठीक है। जो आंसर आपने चूज किया है उसके बाद उसका रीजन होना चाहिए आपके पास, कि मैंने ये आंसर क्यों चूज किया, मेरा रीजन क्या था, ये जो मैंने एलिमिनेट किया इसका रीजन क्या था। रीजन बेस्ड आंसरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, जब मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो कहते हैं दीदी कभी हमारा गलत आंसर आता है, कभी सही आता है, या फिर वो बोलते हैं दो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन हो रही है, क्यों हो रही है, और हम फिर गैस मारते हैं तो गैस में कभी सही होता है कभी गलत होता है। क्यों गैस वर्क करना पड़ रहा है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब जो सेकंड स्टेज थी, जो प्रैक्टिस वाली स्टेज थी, उन्होंने वहां पर रीजन बेस्ड आंसर देने की प्रैक्टिस नहीं करी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गैस वर्क वाली आंसर प्रैक्टिस करे, एंड देयरफॉर अब कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर हम चाहे एक आरसी सॉल्व करें, जो कि हम अगर जीमैट की बुक या एलसैट की जो भी बुक्स आपके जो भी होंगी, आपके इंस्टीट्यूट की बुक्स हैं, कोई भी बुक है, जीमैट वाली बुक के अंदर भी सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस बुक का यही लगता है कि वहां पे रीजंस दिए हुए हैं जो आंसर्स के साथ दिए हुए हैं। तो आप ये वाली बुक से भी ये वाला जो स्टेप 2 है बहुत आराम से कवर कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या है, गोइंग बैक टू द पैसेज आफ्टर सॉल्विंग एंड चेकिंग द आंसर एंड एनालाइजिंग व्हाई यू चोज द आंसर दैट यू चोज, ठीक है। अब आपको ये बहुत जरूरत है, आंसर गलत हो गया,
ठीक है, गलत हो गया आंसर, ठीक है, या फिर रीजन गलत हो गया जो तुमने सोचा था, बट उन्होंने कोई और रीजन दिया, वापस जाओ उस पैसेज पे, देखो कि तुमने क्या सोचा, वो क्या सोच रहे हैं। ये एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। और ये एनालिसिस आप ही करोगे, कोई भी नहीं करवाएगा आपको, ठीक है। ये एनालिसिस ये आपको ही अपने दिमाग के साथ बैठकर, आंसर्स के साथ बैठकर एनालिसिस करना पड़ेगा। Try to align your mindset in a way that passages require you to arrive at correct answer, ठीक है ना। तो अपना जो मतलब माइंडसेट है ना, हमें एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए, लीगल के लिए, लॉजिकल के लिए, और वो हमें क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए होते। तो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो हमें वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा, तो बनाओ, और वो ऐसे ही बनेगा, रीजन बेस्ड आंसर से। तुक्का नहीं मारना है, गेस वर्क नहीं करना है। इवन इफ यू आर सॉल्विंग 1 to 2 पैसेजेस इन हिंदी, दैट इज फाइन, यस। इस स्टेज पे अगर तुम 1 से 2 पैसेजेस भी सॉल्व कर रहे हो तो सही है, बस तुम्हें पता होना चाहिए जो आंसर गलत हुआ, अब उसका करेक्ट आंसर क्या है और वो क्यों है। क्यों वाला पार्ट, रीजन बेस्ड आंसरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करेंगे स्टेप 3 की। स्टेप 3 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट आंसर प्लस स्पीड। अब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, वो जो 10 से 15 दिन मैंने दिए, बट ट्राई करना कि वो वाले दिन में तुम 7 to 8 डेज उस स्टेज पे रहो जहां पर तुम समझ रहे हो, आंसर सॉल्व कर रहे हो, वापस जा रहे हो, ठीक है। एंड इवेंचुअली जब तुम्हारे आंसर सही आने लग जाए, तुम्हें पता चलने लग जाए कि हाँ रीजन है, मजा आने लग जाएगा। मजा, जब रीजन बेस्ड आंसरिंग करोगे ना, मजा आएगा। तुक्का मारोगे मजा नहीं आएगा, ठीक है। जब वो मजा आने लग जाए क्योंकि आंसर सही आ रहे हैं, तब फिर तुम्हें स्पीड पे काम करना है। तब तुम्हें 5 to 6 RCs ऑफ क्लाट लेंथ इन 30 मिनट्स, 8 दिन तुम इस चीज पे दोगे, ठीक है। 8 डेज हर रोज लगाओगे, 2 सेट सॉल्व करो जितने भी टाइम है। अगर तुम 1 आवर दे रहे हो इंग्लिश को या 1.5 आवर्स दे रहे हो अपने इंग्लिश को, तो फिर तुमने 2 सेट सॉल्व करने। इन 2 सेट्स में 5 to 6 RCs होने चाहिए, जो क्लाट की लेंथ के होने चाहिए। क्लाट की लेंथ कैसे पता चलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दे आर अवेलेबल ऑन www.logri.com, गो हेड एंड हैव अ लुक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए कि तुम क्या अटेम्प्ट करोगे वहां पर। बहुत बच्चों ने तो क्लाट का पेपर ही नहीं देखा होता है, पेपर में जाके फर्स्ट टाइम देखते हैं। नो, अभी देखो। फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस नाउ, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो फॉर थ्योरी और स्टेप 2 जिसके अंदर आप अपना करेक्ट आंसर और राइट माइंडसेट बना रहे हो, उसके लिए आप GMAT की बुक रेफर कर सकते हो जो www.logri.com पे अवेलेबल है। कोई एनी अदर बुक जिसके अंदर थ्योरी है, जिसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, प्लस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट। और ट्राई करो कि वो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्राई क्या, वो होना ही ऐसा चाहिए कि क्वेश्चंस के साथ जो आंसर्स हैं वो रीजन भी दिए हुए हैं कि ये आंसर क्यों है। चाहे वो 5 से 6, चाहे वो बहुत कम क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चंस भी हैं, बट वो अगर रीजन वाले हैं तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। एंड फिर अगर आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है तो मैं कहूंगी कि PYQs पे डिपेंड करिए, या फिर अरुण शर्मा की बुक के भी आप ये वाला जो स्टेप है, ये थ्योरी और जो है वो कर सकते हैं। बट अगर आपको फ्री में चाहिए तो www.logri.com पे जो PDF है, ठीक है। उसके बाद आपको हाँ ये वाला बुक में से क्या पढ़ना है और ये वाली बुक में से क्या पढ़ना है, देखिए एनी वन इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो मैंने मेंशन किया हुआ है अपनी बुक्स वाली वीडियो के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस जो है आप वो PYQs ऑफ क्लैट एंड एलेट से करें, अगेन बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो क्लैट और एलेट वाले हैं वो बेस्ट रहते हैं, बिकॉज वो लेवल आपको सही मिलता है। बाकी जगह में भी आपको लेवल थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे मिले, बट क्लैट के पेपर में सही क्लैट का लेवल आपको मिल जाता है। अगर और प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े तो बुक्स वाली वीडियो के अंदर मैंने सजेस्ट किया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप पिक कर सकते हैं। बट अभी के लिए प्लीज इतनी सारी बुक्स मत इकट्ठी कर लो कि स्टडी टेबल पे बैठकर ये सोचना पड़े कि कौन सी में से पढूं। नहीं, आपको सबसे पहले जो चीज करनी है ना आज, वो ये करनी है कि आपको डिसाइड करना है कि मैं इस बुक में से ही कवर करूंगी। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि हम कहाँ से पढ़ें। तो आपको पक्का करना पड़ेगा कि यहाँ से पढ़ना है। अगर आपको कंफ्यूजन मेरे से दूर करवानी है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, दैट इज अ पेड सेशन, ओके। बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की। देखिए, अब आप सब्जेक्ट नंबर 2, अब यहाँ पे हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की थ्योरी पढ़ ली है, हमने प्रैक्टिस कर लिया और अब हम स्पीड पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो अब 1 घंटा जो है, ठीक है, 30 to 40 मिनट्स अपनी प्रैक्टिस को देते रहो। बस एक सेट सॉल्व करना है, एक सेट मतलब 5 to 6 RC सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। यहाँ पे हम स्पीड की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाकी जो बचा हुआ टाइम जो अपने सब्जेक्ट के लिए, देखिए यहाँ पे आपका टाइम टेबल जो बनेगा ना, TT जो बनेगा आपका, उसके अंदर एक तो टाइम आपका न्यूज़पेपर को जा रहा है, ठीक है ना, फिक्स टाइम, और एक टाइम आपका जाएगा सब्जेक्ट को। तो आप जितना भी सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं, मे बी आप 40 मिनट्स जो दे रहे हैं, 40 मिनट्स, क्योंकि आप यहाँ पे 1 to 1.5 आवर्स तो देंगे ही सब्जेक्ट को, क्योंकि 3 आवर्स तो मैं आपसे मांग ही रही हूँ, 1.5 आवर्स फॉर द न्यूज़पेपर, 1.5 आवर्स फॉर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर आप लॉजिकल रीजनिंग या लीगल में से उठा सकते हो। अब वो
आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। देखिए, अगर आपको लॉजिकल लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, आप उसको उठाइए, आप देखिए। अगर आपको लग रहा है आप लॉजिकल कर सकते हो तो कर दो उसको, बिकॉज जो यहाँ पर आप 30 to 40 मिनट्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे लगा रहे हो ना, ये वाली ही प्रैक्टिस आपको लॉजिकल के अंदर भी हेल्प करेगी। बिकॉज जो क्लैट की लॉजिकल रीजनिंग है वो कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसी ही है। आप उठाकर देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करना, क्लैट के 2021 2022 का पेपर देखना, आपको लगेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है या फिर लॉजिकल है, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए आपको, क्योंकि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो ऑलरेडी, तो आपकी वो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मतलब अगर जो मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, अगर आपको इसका 60-70% भी समझ में आ जाता है ना, 60% समझ में आ जाता है, यू आर गुड टू गो फॉर क्लैट, राइट। बट वो हमें अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी पड़ेगी, और ये अंडरस्टैंडिंग नो डाउट पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मैं एक और बात बता दूं प्लीज, जब आप जो यहाँ पे बुक में आपको यहाँ पे लॉजिकल की बात पहले कर लेते हैं, अगर आप लीगल पहले उठाना चाहते हैं तो लीगल भी उठा सकते हैं, लीगल की हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बुक शेयर करी हुई है क्रिटिकल रीजनिंग के लिए अपनी वेबसाइट पे www.loggery.com पे, वहां पर आप जाइए एंड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दैट बुक। ठीक है, उस बुक में से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये वाले टॉपिक्स जो हैं स्पेसिफिकली ये आप पढ़िए वहां पर। ठीक है, नो डाउट आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार ये क्या है, क्या बोल रहे हैं, ये प्रीमाइस क्या होता है, स्टिमुलस क्या है, ये क्या है, ये क्या स्टेम, क्या वर्ड यूज किया हुआ है, ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बट थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठना, रफ नोटबुक साथ लेकर बैठना, जो वो कह रहे हैं वो लिख लिख कर समझना कि अच्छा प्रीमाइस इज इक्वल टू, अच्छा ये रीजन है, मतलब रीजन है, अपनी लैंग्वेज देने की कोशिश करना। अच्छा कंक्लूजन के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर हमें कंक्लूजन पे अराइव करना है, अच्छा ये वर्ड पहले हो सकता है तो प्रीमाइस है अगर ये वर्ड है, तो वो उन्होंने दिया हुआ है बहुत अच्छे से। तो अगर आप वो लिख कर याद करते हैं, लिख कर याद नहीं करना है, लिख कर समझाना है अपने आप को, अच्छा ये है, फिर बार बार आप उस पर जाओगे तो बहुत ही अच्छे से आप लॉजिकल रीजनिंग को समझ सकते हो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। तो यहाँ से आप लॉजिकल रीजनिंग के ये वाले टॉपिक्स कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और बुक है, जैसे विली की बुक मैंने रेकमेंड करी हो, उससे भी आप कर सकते हो, ये फ्री पीडीएफ है, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, और जो टॉपिक्स आपको करने हैं, अगेन बुक्स वाली वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पर ये जो मैंने टॉपिक्स बताए, ये जो पीडीएफ शेयर किया हुआ है उसके टॉपिक्स आपको क्लियर कट बता दिए, बिकॉज बुक्स वाली वीडियो में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी, तो इसलिए क्लियर कट यहाँ पे आपको बता दिए विद चैप्टर नंबर्स कि कौन कौन से आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप 30 डेज दोगे, और ये जो प्रैक्टिस है आपकी 30 to 40 मिनट जो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को दे रहे हो, ये आप 10 to 15 डेज दे दो, और फिर उसके बाद पूरे के पूरे 10 to 15 डेज में जितना भी टाइम आप दे रहे हो वो आप इनको दोगे। ठीक है ना, ट्राई करो वीकेंड पे अगर एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो यहाँ पर लॉजिकल को तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बार बार रिवाइज करना, अंडरस्टैंडिंग लेना, तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा लॉजिकल। क्योंकि आप अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और लॉजिकल इकट्ठे कर लेते हो तो बहुत बहुत सेम है, तो यही स्पीड आपकी जो है वो लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको हेल्प कर सकती है। राइट, बात करते हैं लीगल रीजनिंग की। तो अगर आप थर्ड टॉपिक या सेकंड टॉपिक इसको चूज कर रहे हो तो क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले 1 आवर जो है अब आप लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस को दोगे 15 डेज। ठीक है ना, तो 15 डेज अपनी लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस को दो, और बाकी बचा हुआ टाइम जो है वो आप किसको दोगे। यहाँ पे देखिए 1 आवर ज्यादा हो गया, मैं आपको कहूंगी 30 मिनट्स को इसको रिप्लेस कर लिए, 30 मिनट्स इसको दीजिए, एंड बाकी का 1 आवर जो है वो आप अपनी लीगल रीजनिंग को दीजिए, बिकॉज लीगल रीजनिंग इटसेल्फ इज बल्की। ठीक है, एंड अगर आप सबसे पहले लीगल उठा रहे हैं तो यहाँ पे लीगल को प्रैक्टिस के लिए दीजिए। समझ में आ गई ये वाली बात। 15 डेज के लिए 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ इसको प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई है तो बढ़िया अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है स्टेप 1 जो है, देखिए लीगल के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, आप एक बार बेसिक पढ़ लो, आपको याद कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है चीज़ों को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी आप वो बाय कर सकते हैं। ये कोर्स आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप बुक यूज़ कर सकते हैं LALR बाय विली या फिर AP भारद्वाज। और टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं वो है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ रन थ्रू कर रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, आपको लर्न नहीं करना है, इसमें कुछ भी लर्न नहीं करना है। वहां पे वो आपको लॉ देंगे, आपको एनालिसिस करना होगा। एंड जो लीगल रीजनिंग, जो अगर आपको ये आपने पहली बार सुना है लीगल रीजनिंग क्या होती है क्या नहीं होती ये नहीं पता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बहुत डिटेल में करा हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप चेकआउट कर लेना। इसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग लेनी है और फटाफट से सारे आपको चैप्टर्स पढ़ देने हैं जो भी बुक आपके पास है। उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस PYQs में से। अगर आप, मैं कह रही हूँ कि अगर आप
अगर आप अराउंड 20 डेज के अंदर भी से 20 डेज के अंदर भी ये रीडिंग अपनी पूरी कर देते हैं एंड उसके बाद आप PYQ सॉल्व करते हैं 5 डेज भी, इवन 25 डेज इसको दे दीजिए और 5 डेज आप अपनी प्रैक्टिस पे लगाते हैं तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिकॉज अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं ना, तो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो 15 डेज में भी आप खत्म कर सकते हो, बिकॉज हर बच्चे का अपना स्पीड होता है। एंड देन फिर आप बाकी सारा टाइम जो है वो प्रैक्टिस पे दे सकते हो। क्लैट और एलेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुकलेट आप खरीदोगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 की, ठीक है। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। देखिए मुझे पता है यहाँ तक बहुत सारे दिन हमारे चले जाएंगे, ऑलमोस्ट 30 का लगाएं तो 90 के अराउंड। वैसे कुछ दिन हमारे पास बचेंगे, ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी डे टू डे स्केड्यूल के अंदर। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, मुझे पता है आप 3 to 4 आवर्स से ज़्यादा आपके लिए देना इम्पॉसिबल है, बट देखिए जो बच्चे 3 to 4 आवर्स प्लस जा सकते हैं किसी भी वजह से, तो फिर वो आप ज़्यादा टाइम लगाओगे हर चीज़ पे एंड देन यू विल बी कवरिंग एवरीथिंग, राइट। तब तो आप मतलब फिर आप 8 आवर्स की 9 आवर्स की सिटिंग लगाओगे, राइट। बट अगर आप 3 to 4 आवर्स की सिटिंग ही लगा सकते हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से पिक करना है। देखिए अगर हम 13 to 17 क्वेश्चंस में से इवन 7 to 9 क्वेश्चंस भी सही कराते हैं ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हमें देखिए आपको 100 प्लस अगर लेके जाना है, 90 प्लस लेके जाना है, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से ना अपने मार्क्स निकालने होंगे कि मुझे इतना इसमें से लेके आए, इतना इसमें से बन जाएगा मेरा, ठीक है। वो आपको करना पड़ेगा। एंड अगर कम पढ़ रहे हैं तो आपको होगा कि ठीक है मुझे इसके अंदर और मेहनत करके इसमें से मैं मार्क्स लेकर आ सकती हूँ, वो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज का टॉपिक है, आपका एवरेज का टॉपिक है, रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है। ये 3 से 4 टॉपिक्स आप कर पैराग्राफ केसलेट सॉल्व कर जाइए तो चांसेस रहेंगे कि इसमें से एक पैराग्राफ केसलेट तो हमारा आ ही जाए, 1 से 2, एंड उसके अंदर हमारी बात बन सकती है, राइट। एंड अगर आपके पास फुल टाइम है तो फिर आप सारे टॉपिक सॉल्व करके जाइए। एंड इसके अंदर जो बुक मैं रेकमेंड करती हूँ वो 30 डेज वंडर करती हूँ। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए ऑलिव बोर्ड की ओनली लेवल 1 सॉल्व करिए इन टॉपिक्स का। एंड मैंने इन पर्टिकुलर ये टॉपिक्स मेंशन करे हुए हैं, बट बिकॉज 30 डेज वंडर डेज में डिवाइडेड है तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर डेज मेंशन करे हुए हैं। डे टू डे स्केड्यूल के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप 4 आवर्स देने को तैयार है, प्लीज गाइस ट्राई करें। बट अगर आप 3 आवर्स भी देने को तैयार हैं तो ये आपका शेड्यूल बन जाएगा 1.5 का। अगर 4 आवर्स दे रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा क्योंकि फिर आप सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो 1st to 22 सितंबर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दे रहे हैं, फिर उसके बाद लॉजिकल और लीगल रीजनिंग में से आप कोई भी सब्जेक्ट करेंगे 23 to 22 अक्टूबर, फिर 23 to 22 नवंबर आप लॉजिकल लीगल रीजनिंग में से कुछ भी करेंगे। 23 to 4 दिसंबर में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को आप टाइम दे सकते हैं, राइट। एंड अगर आपके पास अभी भी कुछ बचा है तो आप उसमें से वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम नाउ फ्रॉम जीरो, ठीक है। बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर हम मॉक देंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, अगर आप फाउंडेशन ही नहीं बनाओगे, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो मॉक सॉल्व कर, राइट। तो फाउंडेशन ले डाउन करना बहुत जरूरी है। मिस्टेक्स टू अवॉइड तो बात कर लेते हैं। आई विल गिव द एग्जाम व्हेन माय प्रिपरेशन इज परफेक्ट। देखिए बहुत सारे बच्चे इस टाइम, मैं बार बार बात कर रही हूँ कि वो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं कि हम ड्रॉप ले लेते हैं, बड़े आराम से हम क्लाट 2024 देंगे। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो कर चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि शुड यू टेक ड्रॉप फॉर क्लाट 2024 एंड गिव योर बोर्ड एग्जाम्स पीसफुली। उसके लिए बहुत डिटेल में बात कर चुकी हूँ। बस यहाँ पे शॉर्ट में इतना बोलूंगी कि 12th के मार्क्स आने वाले टाइम में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, अच्छा स्कोर लेकर आना पड़ेगा if you want to get admission in the best law school or in the best college from wherein you can do your graduation, right। तो इसलिए एंड ड्रॉप की अगर आप बात सोच रहे हैं तो यार ड्रॉप एक अलग ही प्रेशर लेकर आता है। उस प्रेशर में परफॉर्म करना भी अपने आप में ही एक प्रॉब्लम सी बन जाती है, राइट। तो इसलिए अगर आप 12th के साथ अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। आपको देनी है 3 to 4 आवर्स। 3 आवर्स अगर मिनिमम आप निकाल कर दे सकते हो, जैसे तैसे अगर आप एग्जाम देकर आते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ इफ क्लैट के अंदर आपको कोई ना कोई तो एनएलयू मिल जाएगा। एंड अगर आपको क्लैट के अंदर कोई ना कोई एनएलयू नहीं भी मिलेगा, अगर अभी आप ये 2 to 3 आवर्स देते रहते हो, जो कि मुझे पता है आप दे सकते हो, बस ये 2 to 3 आवर्स कंसिस्टेंटली जो ये टॉर्टॉइस है ना, धीरे धीरे टॉर्टॉइस की तरह हर रोज 2 आवर्स देते रहो, हर रोज 3 आवर्स देते रहो। एंड अगर आप ये 3 आवर्स देते रहते हो, आई गारंटी यू बाय द एंड ऑफ इट आप किसी अच्छे लॉ स्कूल में लैंड कर जाओगे। आप एक लोकल लॉ स्कूल में नहीं जाओगे।
जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो अपने आप को याद दिलाया करो, यार मुझे लोकल लॉ स्कूल में नहीं जाना है, मुझे एक बेस्ट लॉ स्कूल में जाना है, एंड उसके लिए मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है और कोई भी एक सब्जेक्ट का कुछ पढ़ना है मुझे हर रोज, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट गिव अप ऑन क्लैट गाइस, डोंट गिव अप ऑन क्लैट फॉर 12th. उसके बाद थिंकिंग अबाउट ड्रॉप, बिल्कुल सोचना बंद कर दो, नहीं ड्रॉप लेना है हमें. हम अभी ड्रॉप के बारे में सोच ही नहीं सकते यार, अभी तो इट्स टू अर्ली, टू अर्ली. अभी तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आनी है, एलेट है, एमएचसीटी है, एनलाट है, स्लाट है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. फुल फोकस ऑन 12th, इग्नोरिंग लॉ एंट्रेंस प्रेप. देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे 12th में बेस्ट मार्क्स लेकर आने हैं, तो वो किसी भी काम का नहीं है. अब तो सीयूईटी आ गया, तो 12th इज ऑफ नो यूज. नॉट गिविंग टाइम टू क्लैट एवरी डे, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है. बच्चों को लगता है वीकेंड पे पढ़ेंगे क्लैट के लिए. अगर क्लैट वीकेंड पे पढ़ोगे तो वीकेंड जैसे ही नंबर आएंगे, ठीक है. अगर आप क्लैट को एक साइड चॉइस, एक क्या कहते हैं उसको, एक चॉइस की तरह ट्रीट करोगे, एक प्रायोरिटी की तरह ट्रीट नहीं करोगे, तो वो भी आपको मार्क्स नहीं दे पाएगा जो कि आपको एनएलयू में लैंड करवा सके. डू द बेस्ट यू कैन, दीज टॉपिक्स विल हेल्प यू इन क्लियरिंग अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, एक्स्ट्रा टॉपिक्स प्लस बोर्ड. अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ. देखिए, अगर आप अपने ये बेसिक टॉपिक्स लाइक आरसी, लाइक करंट अफेयर्स, लाइक लॉजिक, लाइक लीगल, ये अभी कवर कर लेंगे बोर्ड के साथ साथ, एंड जो करेंगे अच्छे से करेंगे, तो आपको पता है जो दूसरे एग्जाम्स है उसमें और भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है. आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, स्टैटिक जीके पढ़नी पड़ती है, जो कि आपको क्लैट में नहीं पढ़नी है. तो अगर आप अभी ये वाले टॉपिक्स खत्म कर लेंगे, जिसकी वजह से आपका क्लैट भी अच्छा हो जाएगा. देखो यार, बोर्ड्स के अंदर अगर आप जनवरी फरवरी बोर्ड्स को दे भी दोगे ना, पूरा टाइम बोर्ड्स के लिए रख लेना, सिर्फ 1.5 आवर्स तब भी न्यूज़पेपर के लिए जरूर निकालना, वो मिस आउट नहीं करेंगे हम तब भी आपके बोर्ड्स के अंदर, तो यार बोर्ड्स में दिन रात एक कर दोगे तो बोर्ड्स में फिर भी नंबर आ जाएंगे. अगर फेब के अंदर बोर्ड्स भी है ना, जनवरी के अंदर भी जोर लगा दोगे ना अपना पूरा, तब भी बोर्ड्स में मार्क्स आ जाते हैं, राइट? बट यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? ठीक है, तुम क्लैट 2024 दे सकते हो, बट अगर इसी बार एनएलयू कोई भी मिलता है, सोचो तुम एक एनएलयू में बैठकर सेकेंड टाइम क्लैट दे रहे हो, वो बेटर है या घर पे बैठ के दे रहे हो? मतलब वो प्रेशर ही नहीं होगा कि ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एनएलयू में तो हूं ना मैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अब, राइट? तो इसलिए गिव अप मत करो. ऑल अदर कैंडिडेट्स आर इन द सेम बोट. ये वाला तो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है. देखो, तुम्हें अगर लगता है ना कि ड्रॉपर्स बहुत सही कर रहे हैं, तो ड्रॉपर्स अपनी ही टेंशन में, उनकी टेंशन अलग ही लेवल की होती है, वो अपनी टेंशन में हैंडल कर ले, वो ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है. और तुम्हारा क्या है, तुम सब एक ही वोट में हो, इतनी बड़ी वोट है, सबके वोट हैं, सब बैठे हैं इसमें, कुछ तो उतर गए हैं, कुछ उतर के चले गए, ठीक है ना. अब ये वोट है क्लैट वालों की, ठीक है, ये क्लैट और बोर्ड्स वालों की है, और फिर कुछ बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो बोर्ड्स वाली बोर्ड पे बैठ गए कि हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, ठीक है. सब इधर उधर भाग रहे हैं, तुम यहाँ पे बैठे रहो, तुम यहाँ पे डटे रहो कि दोनों में सही करूंगा, ठीक है. तो इसलिए अगर आपको ट्यूशन एक्स्ट्रा है कोई, वो छोड़ सकते हो तो वो छोड़ दो, ठीक है ना. खुद से पढ़ोगे तो टाइम सेव होगा. अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बहुत दूर दूर जाकर पढ़ रहे हो, तो अवॉइड करो उस चीज को, ठीक है. बिकॉज अगर घर पर बैठकर पढ़ोगे तो सही रहेगा. यार कंसिस्टेंसी, आई नो ऑफलाइन से कंसिस्टेंसी आती है, बट अगर वो टाइम वेस्ट करिए तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम खुद से कंसिस्टेंसी बना लो. इतने बड़े हो गए हो तुम, ठीक है. अभी 3-4 साल 5 साल में ग्रेजुएट हो जाओगे, तो कंसिस्टेंसी अब कब बनाओगे कंसिस्टेंसी? जॉब में भी तो कंसिस्टेंसी बनाओगे, तो अभी क्यों नहीं बना लेते? लाइफ बन जाएगी तुम्हारी, जिंदगी इजी हो जाएगी. देखो, मैं ये नहीं कह रही हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, कॉलेज में जाके भी अलग लेवल का हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है. बट उस हार्ड वर्क का रिजल्ट तो मिलेगा, नहीं तो डबल हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाओ. रिजल्ट बाद में और भी कॉलेजेस से मिल जाएगा, बट डबल हार्ड वर्क करना पड़ेगा. और तब तुम कहते हो ये क्या करें हम कॉलेज, फिर तुम कॉलेज को ब्लेम करते हो, कॉलेज ऐसा है. तो भाई तब मेहनत क्यों नहीं करी जब बोला जा रहा था कि करो? अप्रोक्सीमेट आइडिया के लिए 2021 की लिस्ट शेयर करी, यहाँ पे 2022 की बना दूंगी मैं. तो यहाँ पर तो उस टाइम पे 125.5 आए थे टॉपर के. तो अगर कहीं ना कहीं यार 90 प्लस, मेरा कहने का मतलब ये है 90 प्लस तुम ले आते हो ना, 90 प्लस भी ले आते हो तो बहुत बढ़िया. क्या 90 प्लस नहीं इकट्ठे कर सकते? 5 सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास, 5 सब्जेक्ट्स के अंदर से तुम 90 प्लस नहीं इकट्ठे कर सकते? बताओ मुझे, सोचना कभी बैठकर. 150 में से 90 लेकर आने हैं. मैंने तो कहा ही नहीं 150 और 150 लाना है, किसने बोला? नहीं लाना, 90 लाना है. नहीं लेकर आ सकते क्या? So guys, that's it for today's video. I hope you found this video helpful. If you did, then please do like this video और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, because that makes the world
सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो लॉगिरी की। एंड आपको लॉगिरी कैसा लगता है कमेंट डाउन बिलो, आप और क्या चाहते हो कि हम क्या करें कमेंट डाउन बिलो। एंड आप मेरे 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स खरीद सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।